पुरानी चीन की एक घटना है, बहुत प्रसिद्ध है। पुराने चाइना में एक व्यक्ति रहता था जो संन्यास्त हो जाना चाहता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया। गुरु के सामने ही सन्यासी होने की इच्छा उसके द्वारा जताई गई। गुरु ने कहा कि तू सच में सन्यासी हो जाना चाहता है या बस सन्यासी दिखाना चाहता है। उस व्यक्ति ने कहा कि जब सन्यासी ही होने आया हूँ तो दिखने का क्या करूँगा, मैं तो सन्यासी ही होना चाहता हूँ। तो गुरु ने कहा ठीक है, यह अपनी आखिरी मुलाकात थी, अब तू दोबारा मेरे पास मत आना। जब ज़रूरत होगी तब मैं खुद तेरे पास आ जाऊँगा। इस आश्रम में 500 सन्यासी हैं। उन 500 सन्यासी के लिए तुझे चावल कूटने का काम करना है। ऐसा कहा जाता है कि वह सन्यासी अगले 12 वर्षों तक चौखट के पीछे एक हल्के अंधेरे से कमरे में बस चावल ही कूटता रहा। 500 सन्यासी थे उस आश्रम में। वह सबके लिए ही चावल कूटता था। सुबह से उठता, चावल कूटता रहता, रात थक सो जाता। 12 वर्ष बीत गए। वह फिर कभी दोबारा गुरु के पास नहीं गया। उसने भरोसा कर लिया था कि जब गुरु ने कह ही दिया है कि ज़रूरत पड़ने पर वह खुद आ जाएंगे तो बात ही खत्म हो गई। शुरुआत में तो उसके मन में कई तरह के विचार चलते रहते थे, लेकिन जब पूरे दिन बस चावल ही कूटना है तो विचार करके भी क्या फ़ायदा। धीरे धीरे उसके मन से विचार भी विदा होने लगे। वह बस सुबह उठने से लेकर रात सोने तक चावल ही कूटता रहता। जब गुरु ने कह ही दिया था कि तुझे चावल ही कूटना है तो सारे प्रश्न ही खत्म हो चुके हैं। गुरु ने कहा है तो सही ही कहा होगा। 12 वर्षों तक चावल कूटते कूटते उसके मन में विचार आने ही बंद हो गए। मन एकदम शांत हो गया, खाली हो गया। ना कोई विचार, ना कोई उलझन, ना कोई अड़चन, सीधा सा काम, सुबह उठना, चावल को कूटना, रात होती तो सो जाना। पिछले 12 वर्षों से उसकी यही दिनचर्या रह चुकी है। विचार मुक्त होकर वह बस अपना काम करता रहता था। 12 साल बीत जाने के बाद गुरु ने घोषणा की कि मेरे जाने का समय आ चुका है। जो भी व्यक्ति मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है वह आज रात मेरे कमरे की दीवार के बाहर 4 पंक्तियां लिख जाए, जिसमें जीवन का सत्य उजागर हो, जिसमें उसका और उसके विचारों का सत्य उजागर हो। लेकिन ये विचार उसके खुद के होने चाहिए, ये उसका खुद का अनुभव होना चाहिए। ये घोषणा सुन सभी शिष्य डर गए, क्योंकि गुरु को धोखा देना आसान ना था। शास्त्र तो सभी शिष्यों ने पढ़ रखे थे, लेकिन उन सभी शिष्यों में जो सबसे बड़ा विद्वान था उसने साहस जुटाकर गुरु के कमरे की दीवार पर उस रात 4 पंक्तियां लिख दी। उसने लिखा कि मन एक दर्पण की तरह है जिस पर धूल जम जाती है। धूल को साफ कर दो तो धर्म उपलब्ध हो जाता है। इस धूल को साफ कर दो तो सत्य अनुभव में आ जाता है। सुबह गुरु उठे, उन्होंने देखा और वह चिल्लाए, यह किस मूर्ख ने मेरी दीवार को खराब कर दिया है, उसे पकड़कर मेरे पास ला। पर वह विद्वान तो कल ही लिखकर रात को भाग चुका था। वह डरा हुआ था, क्योंकि यह पंक्तियाँ उसकी नहीं थीं। उसने एक बड़े शास्त्र से इन पंक्तियों को चोरी किया था। इसमें उसका खुद का अनुभव ना था। शब्द अच्छे तो थे, लेकिन उनमें प्राण नहीं थे। वह जाते समय अपने आश्रम के मित्रों से कह गया कि अगर सुबह गुरु कहें कि वाह क्या बात कही है तो मुझे खबर कर देना, लेकिन अगर गुरु पढ़कर क्रोधित हो जाए तो मेरा पता मत बताना। सारा आश्रम चिंतित हुआ। कितने सुंदर वचन तो हैं, वचनों में क्या कमी है। मन दर्पण की तरह ही तो होता है, जिसमें शब्दों की, विचारों की, अनुभवों की धूल जम जाती है। बस इतनी ही तो बात है, साफ कर दो दर्पण तो सत्य का प्रतिबिंब फिर बन जाता है। लोगों ने कहा उस सन्यासी ने बात तो बिल्कुल ठीक ही लिखी है, लेकिन गुरु ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा ही कठोर है, और अब देखते हैं कि इससे ऊंची बात गुरु कहाँ से लेकर आएंगे। ऐसी ही बातें पूरे आश्रम में चल रही थी। पूरा आश्रम गर्म था। इसी बात को लेकर ऐसे ही 4 सन्यासी यही बात करते हुए उस चावल कूटने वाले के पास से गुजरते हैं। उसने भी उन चारों की बातें सुनी। उनकी बात सुनकर वह हंसने लगा। उनमें से एक ने कहा, तुम हंस रहे हो, बात क्या है? उसने कहा, गुरु ठीक ही तो कह रहे हैं, किस नासमझ ने ये लिखा है। यह सुन वह चारों सन्यासी चौंके और फिर बोले, तो पिछले 12 वर्षों से चावल ही कूट रहा है और हम शास्त्रों पर सर पटक पटक कर मार रहे हैं।
तो तू अब हमें बताएगा कि क्या सही है क्या गलत। उनमें से एक ने कहा, तो क्या तू लिख सकता है इससे बेहतर कोई वचन? उसने कहा, पिछले 12 वर्षों से मैं चावल कूटते कूटते लिखना भूल चुका हूँ, लेकिन बोल सकता हूँ। अगर कोई लिख दे तो मैं बोल दूँगा, लेकिन एक बात याद रखना, उत्तराधिकारी बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। अगर इस लिखने की वजह से मुझे उत्तराधिकारी बनना पड़े तो मैं नहीं बनूँगा, मुझे लिखवाना भी नहीं है। फिर उन चारों ने कहा, अरे तू बोल तो, हम लिख देते हैं। उसने लिखवाया, कैसा दर्पण कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल। जो इसे जान लेता है धर्म को उपलब्ध हो जाता है, सत्य को उपलब्ध हो जाता है। आधी रात को गुरु उस चावल कूटने वाले के पास आए और कहा, अब तू यहाँ से भाग जा, वरना ये 500 लोग तुझे मार डालेंगे। ये मेरा चोगा ले, तू मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहे या ना बनना चाहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू मेरा उत्तराधिकारी है, मैंने तुझे ही अपना उत्तराधिकारी मान लिया है। लेकिन अब तो इस आश्रम से भाग जा, क्योंकि यह तुझे जीने नहीं देंगे। ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक चावल कूटने वाला सत्य को उपलब्ध हो गया, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया और ये शास्त्रों पर सर पीटते रह गए। इसलिए तू यहाँ से चला जा। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। विचार सुनीता के संदर्भ में एक बार गौतम बुद्ध ने अपनी एक शिष्य मौलक बुद्ध से कहा कि जिस दिन तुम्हारे दिमाग में विचार उठने बंद हो जाएंगे, उस दिन तुम सत्य का अनुभव करोगे, तुम खुद को इस ब्रह्मांड को समझ पाओगे, और यही बुद्धत्व प्राप्ति का पहला कदम है। मन के विचारों को शांत करने का एक तरीका जो बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है वह है खुद के विचारों पर ध्यान देना। अंदर क्या चल रहा है, कैसे विचार उठ रहे हैं, इसका बड़े ही सावधानी से निरीक्षण करते रहना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने विचारों को दबाने, उन्हें रोकना शुरू कर दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो विचारों के फैलाव की तीव्रता और बढ़ जाएगी। आपको बस अपने मन को देखना है। मन भटकेगा, बार बार भटकेगा, लेकिन जैसे ही आपको फिर याद आए कि आप विचारों का निरीक्षण कर रहे हैं, आप तुरंत फिर से विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दें। शुरुआत में आपको काफ़ी परेशानी आएगी और मन बार बार भटकेगा भी, लेकिन कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि आप काफ़ी लंबे समय तक अपने विचारों को महसूस कर पा रहे हैं। हर तरह के अच्छे विचार, बुरे विचार मन में आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन आप विचारों के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे आपके मन में विचारों के उठने की तीव्रता कम होती चली जाएगी, और अगर आप इस प्रक्रिया में और गहरे होते चले जाते हैं, आप पाएंगे कि आपके मन में विचार उठने ही बंद हो गए हैं। अब आप बीते हुए कल और आने वाले भविष्य की चिंता नहीं करते हैं। अब आप वर्तमान में जी रहे हैं, और जो भी अभी इस समय आपके सामने है, आप केवल उसी पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और चैनल को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।